जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया है, आज सबसे बड़ा खंडन है, सबसे बड़ा खंडन। क्योंकि अगर ये वीडियो अगर आपने देख लिया, खंडन नहीं इसको बोलेंगे, सबसे बड़ा एक्सपोज है। क्योंकि ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो यकीन मानो आज के बाद कभी भी इस्कॉन पे भरोसा नहीं करोगे, गलती से भी। वो चाहे जितने भी वीडियोस बना ले, जितने भी रेफरेंसेस दे दे, ट्रांसलेशंस दिखा दे, आप ना उनकी साइट पे भरोसा करोगे, ना उनकी बुक्स पे, ना उनकी बातों पे। ये इतना बड़ा खंडन है, तो पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक मैं जितने भी ये खंडन कर चुका हूं कि कैसे ये जो हर जगह अद्वैत है लेकिन ये लोग उसका ट्रांसलेशन बदल देते हैं। ये सबसे पहला जो मेरा 60% रॉन्ग ट्रांसलेशंस वाला जो वीडियो था उसमें मैं बता चुका। फिर उसके बाद मैंने ये भी चैलेंज दिया था, इस्कॉन एक्सपोज, ये चैलेंज कि 1% भी पुरुषत्व बचा हो तो इसका खंडन करके दिखाओ। तो किसी ने एक वीडियो निकाला था, उसका मैं अपने इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस का जो चैनल है उसमें मैं उसका भी खंडन कर चुका हूँ। तो जितने भी रॉन्ग ट्रांसलेशंस किए हैं अभी तक मैंने एक्सपोज किया है। लेकिन ये वाला जो ट्रांसलेशन है वो इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा मतलब पाखंडपूर्ण है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी उन पे भरोसा नहीं करोगे, कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं करोगे। याद रखना मेरी बात को। तो इसलिए ये पूरा वीडियो देखो, ये देखो प्लेलिस्ट ही है मेरी इस्कॉन एक्सपोजिंग वीडियोस, जिसको पता ना हो कि मैंने क्या क्या एक्सपोज किया है। क्योंकि कितने ऐसे भी आ जाते हैं मतलब कमेंट करने जो मैं पहले से एक्सपोज कर चुका हूं, तो वो भौंकने आ जाते हैं नीचे। तो ऐसे जो लोग हैं जिसने मेरे एक्सपोज ना देखे हो वही ऐसा काम करते हैं, तो पहले वो देख के आना। क्योंकि तुम जितने भी तर्क तुम दोगे ना इस्कॉन के कुत्तों, वो सब पहले ही मैं एक्सपोज कर चुका हूं और रिफ्यूट भी कर चुका हूं। तो चलो शुरू करते हैं। भगवत गीता को तो मैं 1000 बार एक्सपोज कर चुका हूँ, इस्कॉन की रॉन्ग ट्रांसलेटेड भगवत गीता को, वो भी वैष्णव कमेंट्रीज और वैष्णव ट्रांसलेशंस दिखा के भी मैं एक्सपोज कर चुका हूँ कि उनका ये वाला बहाना भी चला जाए। और आगे भी करूंगा, जिसमें मैं माधवाचार्य और रामानुजाचार्य के ट्रांसलेशंस के साथ कंपेयर कराऊंगा कि ये लोग ने ही गलत ट्रांसलेशन किए हैं, गौड़िया वालों ने, इस्कॉन ने और मुकुंदानंदा ने। ये दोनों गौड़िया वाले हैं, इनके ट्रांसलेशंस पे या इनके किसी भी फॉलोअर पे, इनकी बातों पे कभी भी भरोसा मत करना। वो आज और भी पक्का हो जाएगा जब मैं इस्कॉन के जो भागवतम यानी भागवत पुराण का जो ये ट्रांसलेशन है, जहां पे साफ साफ अद्वैत है, साफ साफ, हाँ, कोई उसको मतलब रिफ्रेन नहीं कर सकता, इतना साफ अद्वैत है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था ये जीव और आत्मा की सीरीज में, उसमें मैंने ईसावास्य उपनिषद में भी उनका जो पाखंड था, जिस श्लोक को वो दिखाते हैं उसके बाद ही लिखा होता है सोहम अस्मि, वह मैं हूं, ऐसा वो रियलाइज करता है। तो ये जो श्लोक है ना वो भी वैसा ही है। देखो, ये प्रभुपाद यानी इस्कॉन की ट्रांसलेटेड भागवतम है, 4.22.37, ये नोट करके रखना। फिर मैं मैं दूसरे ट्रांसलेशंस दिखाने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं दिखाऊंगा, मोतीलाल बनारस पब्लिकेशंस के भी ट्रांसलेशन दिखाऊंगा, गीता प्रेस के भी दिखाऊंगा, और आप चाहे तो दूसरे किसी भी वर्जन्स के ट्रांसलेशन को देख लेना इस वाले श्लोक को। आप लोग दंग रह जाएंगे। आप जो बोलते हैं ना अद्वैत है ही नहीं, है ही नहीं, अरे भाई अद्वैत ही हमारे वास्तविक मतलब ग्रंथों में हर जगह है। समझ आया? वो तो ये कुछ पाखंडी लोग हैं ना, वो ऐसे गलत ट्रांसलेशंस कर देते हैं, इसलिए आपको लगता है ऐसा। जैसे वो ब्रह्मार्पणम, वो गीता में वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महरवी वो वाला जो श्लोक था 4थे अध्याय में, उसको भी वो पूरा अद्वैत था, लेकिन क्या ट्रांसलेट किया था, क्या ट्रांसलेट किया है इस्कॉन वालों ने, आपको सब पता ही है। ये वाला भी श्लोक वैसा ही है, मुझे ट्रांसलेशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ आ जाएगा। हालांकि मैं दिखाऊंगा फिर भी। ये देखो, ये सनत कुमार जो है वो महाराज पृथु को उपदेश दे रहे हैं ब्रह्म विद्या ज्ञान का। तो कह रहे हैं देयर फॉर यू नरा इंद्र बेस्ट ऑफ किंग्स जगतम ऑफ द मूविंग, देयर फॉर द इमूवेबल ऑल्सो बॉडी सेंसेस द एयर बाय कंसिडरेशन आत्म भी सेल्फ रियलाइजेशन दोज हु आर कवर्ड इन दैट वे, यह यानी वन हु, क्षेत्रविद यानी नोअर ऑफ द फील्ड, बाय कंट्रोलिंग विद इन द हार्ट एवरीवेयर यानी जो सर्वव्यापक है, हाँ, अविही मैनिफेस्ट इन एवरी हेयर फॉलिकल शाइनिंग भगवान, unto him एव ही सोहम अस्मि, ट्राई टू अंडरस्टैंड आई एम दैट। इतना बड़ा द्वैत का सबूत और इतना बड़ा एक्सपोज, इतना बड़ा खंडन आज तक कभी इस्कॉन का दिखा नहीं होगा। क्या लिखा है कि जो सर्वव्यापक है, ऐसे इन सब से रियलाइज करो, आत्म भी सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करो कि दोज हु आर कवर्ड इन दैट वे, वन हु नोअर ऑफ द फील्ड यानी जो क्षेत्रविद है, क्षेत्रविद यानी जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला, बाय कंट्रोलिंग विद इन द हार्ट एवरीवेयर, जो व्यापक है, सब जगह है, मैनिफेस्ट इन एवरी हेयर
फॉलिकल जो हर जगह मैनिफेस्टेड है, हाँ, शाइनिंग, हर जगह प्रकाशित हो रहा है, भगवान, हाँ, भगवान शब्द भी यूज कर दिया गया कि ये लोग और पाखंड ना मचा पाए कि नहीं 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 ये तो वो ब्रह्म ज्योति के लिए है, नहीं 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 ये तो उसके लिए है, ऐसा पाखंड ना मचा पाए, इसलिए इस श्लोक में तो डायरेक्टली भगवान शब्द यूज किया। वो भगवान तम एव ही सोहम अस्मि, अनटू हिम ट्राई टू अंडरस्टैंड सोहम अस्मि, आई एम दैट। इतना बड़ा सबूत, इतना बड़ा सबूत, ये नोट रखो। भगवानस्त वे ही सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, इसका तो कोई गलत ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तत्वमसी को तो अतत्वमसी बना देंगे, हाँ, इसका तो साफ साफ है सोहम अस्मि कि आई एम दैट। ऐसा रियलाइज करो कि आई एम दैट, वो जो भगवान है वो तुम हो। लेकिन इसका ट्रांसलेशन देखो इन पाखंडियों ने क्या कर दिया। सनत कुमार advised the king, therefore my dear king Prathu, try to understand the supreme personality of Godhead who is living within everyone's heart along with the, ये देखो इंडिविजुअल सोल तो अपने आप ऐड कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि इसमें भी नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है। ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में भी पकड़े गए कि इसमें भी इंडिविजुअल सोल अलग से लिखा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अलग से लिख दिया। तो इसी तरह इनका द्वैतवाद एग्जिस्टेंस में है, इसी तरह है। मैं तो इतनी बार आपको बता चुका हूं कि गलत ट्रांसलेशन किए बिना इनके पाखंडपूर्ण सिद्धांत एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ये तो गलत ट्रांसलेटेड है ही, उसके बाद और देखो, इन ईच एंड एवरी बॉडी either moving or not moving, the individual souls are fully covered by the gross material body and subtle body made of the life and life air and intelligence। देखो सोहम अस्मि को हटा दिया, सोहम अस्मि को हटा दिया, देखो उसका ट्रांसलेशन ही नहीं किया, देखो है ना, ये बात है। इसलिए ये वेदाबेस और ये सब जो जितने भी इस्कॉन रिलेटेड गौड़िया वाले ही ऐसे हैं, गौड़िया के जितने भी ट्रांसलेशन, मुकुंदानंदा हो, इस्कॉन हो, उसके अलावा आप किसी के भी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो। रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उन लोगों ने ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं की। हाँ, माधवाचार्य ने कुछ वेदांत वाक्यों में गड़बड़ी की है, लेकिन गीता का जो ट्रांसलेशन है वो मध्वाचार्य ने ऐसा का ऐसा ही रखा है। इवन रामानुजाचार्य ने भी वैसा का वैसा ही रखा है, किसी भी वैष्णव आचार्य ने ट्रांसलेशन नहीं बदले। लेकिन ये पाखंडियों को देखो, ये सोहम अस्मि के ट्राई कि भाई जो नोअर ऑफ द फील्ड है, जो सबके विद इन द हार्ट एवरीवेयर है, इन एवरी हेयर फॉलिकल, प्रत्यक शाइनिंग भगवान, अनटू हिम ट्राई टू अंडरस्टैंड आई एम दैट। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड आई एम दैट यानी अनुसंधान करो, ट्राई टू, कि वो मैं हूं, मतलब मैं ये जीव नहीं हूं, मैं वो सर्वव्यापक भगवान हूं। यहां पे तो भगवान शब्द भी है कि ब्रह्म ज्योति करके भी मूर्ख नहीं बना पाएंगे, तो उसका तो देखो ट्रांसलेशन ही नहीं किया इन लोगों ने। सबटल बॉडी मेड ऑफ द लाइफ एयर एंड इंटेलिजेंस, बस खत्म उसका ट्रांसलेट। तो इसी तरह इनका पाखंड जिंदा है। ये सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, ये बहुत बड़ा एक्सपोज है, बहुत बड़ा एक्सपोज है, बहुत ही बड़ा एक्सपोज है। ये कोई छोटा एक्सपोज नहीं कर रहा हूं मैं, कि ये देखो साफ साफ अद्वैतवाद है यहाँ पे कि ट्राई अनटू हिम ट्राई टू अंडरस्टैंड आई एम दैट, कि वो मैं हूं, हाँ, वो सर्वव्यापक भगवान मैं हूं। ऐसा तुम अपने आप को मतलब अनुसंधान करो, चिंतन करो, अंडरस्टैंड करो, रियलाइज करो कि वो मैं हूं। तभी ये तो यहाँ पे लिखा है कि आत्म भी सेल्फ रियलाइजेशन। इस तरह से तुम अपना वास्तविक स्वरूप जो है उसको रियलाइज करो कि वो जो सर्वव्यापक भगवान है, जो हर जगह प्रकाशित हो रहे हैं, हाँ, जो चैतन्य स्वरूप हर जगह प्रकाशित हो रहा है। अनटू हिम ट्राई टू अंडरस्टैंड सोहम अस्मि, आई एम दैट, कि अंडरस्टैंड करो कि वो तुम हो, वह मैं ही हूं, ऐसा चिंतन करो। ये देखो सोहम अस्मि। अब मैं आपको लगता है मुझे ट्रांसलेशंस दिखाने की जरूरत है डिफरेंट पब्लिकेशंस के? नहीं है, आपको खुद दिख गया कि क्या मचाया है। इतना तो कॉमन सेंस है, इतनी तो बेसिक संस्कृत आती ही है सबको, फिर भी मैं दिखा देता हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इस्कॉन वाले भाव 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 करने आए, बस उन्हें ये वीडियो डाल देना, उनका खंडन हो जाएगा। कोई आंसर नहीं है इसका उनके पास। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड, चौथा स्कंड है, अध्याय 22, उसका 37 जो मैंने दिखाया, सोहमस्मि। अतः राजन, जो भगवान देह
इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्म रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। यही तो है निधिध्यासन। सोहम अस्मि। ये जो कुछ ये जूई स्लेव्स इनके प्रभु जी होते हैं, वो सोहम सोहम का जितना मजाक उड़ाते हैं, यहां पे श्रीमद् भागवत में उसी को बताया गया, समझाया गया है कि उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। फिर जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक हो जाने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, वह नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूं। उस अवस्था में मैं जा रहा हूं। फिर क्या हुआ, महाराज पृथु, ये देखो पूरी ये स्टोरी पढ़ने जैसी है। ये पूरा अध्याय 1-2 जो ये कहा गया ब्रह्मार्पण बुद्धि से, ये देखो वो जो गीता में भी था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताता हूं, जीव भाव एक एक टेम्पररी भाव है, टेम्पररी भाव है। बार बार मैंने प्रूव किया है, इसमें भी वो चीज आपको पता चलेगी। फिर महाराज पृथु जो है वो इस प्रकार साधना करते हैं कि फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। ब्रह्म अवस्था, ब्रह्म भाव। उन्होंने एड़ी से गुड़ा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए, देखो इसी से मुक्ति है। ये जो भागवत है ना, वो इस तरह की प्रैक्टिस सिखाती है। और आज के ये नपुंसक लोग जो वी लगा के घूमते रहते हैं, इन्होंने देखो कैसा बना दिया है सनातन धर्म को। तो धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, ये सबसे, इसे ही कुंडलिनी जागरण, प्राण वायु को मूलाधार से उठाते हुए देखो धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राण वायु को समस्ती वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समस्ती तेज में लीन कर दिया। हृदय आकाश आदि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रूढ़िराड़ी जलीय अंश को समस्ती जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन मात्राओं में। देखो ये सब, ये अगर सांख्य दर्शन को नहीं समझा तो कैसे समझ आएगा ये सब। अहंकार के सांख्य दर्शन और योग दर्शन को, ये मोस्टली सांख्य और योग को कवर कर रहा है। और कुंडलिनी, ये कुंडलिनी का टॉपिक है पूरा। तो देखो इस प्रकार से मुक्ति समझा दे भागवतम और हमारी सारी पुराण है। ये पाखंडी जैसा आपको बताते हैं ना मुक्ति, उसे ऐसा सब, ऐसे सब नपुंसक हरकतें करने से नहीं मिलेगी। याद रखना ये बात। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत तत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने, जीव की उपाधि, उपाधि आवरण भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। यानी जीव भाव को भी त्याग दिया और ब्रह्म अवस्था में स्थित हो गए। ये मैं आपको, ये मोतीलाल बनारस जो पब्लिकेशन है ना, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उससे भी मैं यहां पे दिखाऊंगा कि जीव भाव का त्याग कर दिया। ये जो बहुत बेवकूफ बनाने का ये जो सिलसिला है ना इन लोगों का, अब मैं बंद करके ही रहूंगा। तो ये देखो मोतीलाल बनारस, मोतीलाल जो पब्लिकेशन है उसकी श्रीमद् भागवत पुराण, मोतीलाल बनारस पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो किसी भी पब्लिकेशन में आप देखोगे ना, तो ये इस्कॉन जैसी बदमाशी आपको नहीं मिलेगी। चाहे तो मोतीलाल का देख लो, चौखंबा का देख लो, दुनिया के किसी ट्रांसलेशन को देख लो, ये गौड़िया वाले ही सबसे बड़े हरामी हैं, याद रखो। और मैं ये बार बार प्रूव करता हूं, ऐसे ही नहीं बोलता मैं। तो 569 पे है ये।
सॉरी 559 पे। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई, हालांकि ये दिखाना नहीं था, लेकिन जस्ट एज फायर वुड appears एज possessing all the characteristics of the piece of wood, the omniscient Lord appears as intellect or consciousness in the body, which is a product of प्रधान। पूरी आपको अद्वैत फिलोसॉफी मिलेगी पूरे भागवतम में, हर जगह। फाइव 69। ये देखो 37th। Therefore, O king, you realize, जो मैंने दिखाया 5.22.37। Therefore, O king, you realize that you are the same as the Lord, the only existing reality, the Lord who manifests himself and directly shines everywhere in the self as Antaryamin in the hearts of all mobile and immobile jivas who are covered with the body। यानी ऐसा रियलाइज करो किंग, you realize that you are the same as the Lord, सोहम अस्मि। फिर देखो मैंने जो बताया जीवाहूड जो है यानी जीव भाव है, वो एक टेम्पररी भाव है, वो भी इसमें भी दिखा देता हूं मैं। तो आप कहीं से भी भागवतम को खरीद लीजिए, आपको पता चलेगा रियल भागवत में अद्वैत के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, ये पाखंडी जो जूइश स्लेव्स है, जूइश मिशनरीज के कहने पे इन लोगों ने हमारे सनातन धर्म को अपने ही जैसा चाइल्डिश अब्राहमिक बनाने की कोशिश की है, और खूब पैसे भी इनको मिलते हैं इसी काम के लिए, क्योंकि देखो इसी में धंधा है ना, ऐसी सब चाइल्डिश बातों में ही तो धंधा है। जब तक मानेंगे कोई ऊपर बैठा है, वहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है, उसी में धंधा है। अगर ऐसी बिलीफ नहीं होगी तो भाई धंधा कैसे चलेगा अपना। तो प्रथु दैट प्रोमिनेंट पर्सन वर्शिप द सुप्रीम मैन बाय द हाईएस्ट योग विच वेनरेबल सनत कुमार एक्सप्लेन टू हिम एज द बेस्ट पाथ टू आत्मन। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिज माइंड बिकेम प्योरली सात्विक थ्रू एडोरेशन एंड सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ही अटेन्ड टू नॉलेज ended by his devotion which went on increasing continuously through constant remembrance and comprehensive realization of the Lord's greatness. It is with such knowledge that he tore off the seat called jiva। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। He tore off the sheet called jiva, यानी जीव एक अवस्था है, एक सीट है। सीट यानी समझते हो आप, एक आवरण है, एक उपाधि है। तो जीव रूप जो उपाधि है, द नॉट ऑफ ईगोटिज्म, जो अहंकार तत्व के कारण उत्पन्न होती है, इन द हार्ट विच इज द बेसिस ऑफ डाउट्स एंड मिसएम्प्रेशंस। फिर उसको रियलाइज हुआ रियल नेचर ऑफ हिज सोल। फिर देखो जो मैंने अभी हिंदी में दिखाया वही सेम ही, इसी तरह मुक्ति मिलेगी। तुम जितना भी भौंक लो हरे कृष्णा हरे राम हर जगह घूम फिर के, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पहले अपने ग्रंथों में देखो कि उन लोगों ने किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त किया है। तो ही क्लोजली प्रेस्ड बोथ हिज हिल्स ऑन हिज एनस, ही स्लोली फोर्स्ड ऑफ हिज वाइटल एयर्स। हाँ, मूलाधार चक्र से ऊपर उठाया। He held vital airs up at the navel and then at heart, chest, the throat and the head. That is the place between the eyebrows. ये देखो चक्रास, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा। By degrees he conducted up his breath up to the crown of his head and made it occupy ब्रह्मरंध्र, यानी सहस्त्रार चक्र। तो ये देखो इस तरह मुक्ति मिलेगी। हाँ, अगर ये भोंकते रहने से हर जगह ऐसे यहाँ वहाँ ये नपुंसकों जैसी हरकतें करने से मुक्ति मिल जाती तो ये बेचारे राजा को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखो मैंने जो बताया जीव भाव भी, he merged the mahad, the ground of all gunas, into jiva conditioned by maya by the power of his knowledge and renunciation. Prathu, still a jiva conditioned by maya, became established in the pure brahmanhood and cast off the conditioning maya attached to the self। यानी ये जो मायामय जो जीव का भाव था वो भी उसने त्याग दिया और फिर वो अपने ब्रह्म अवस्था में ब्रह्मनहुड उसने अचीव कर लिया। तो भाई ये देखो हर कोई सी भी ट्रांसलेशन देख लो, हर जगह अद्वैतवाद है, क्योंकि यही वास्तविक सनातन धर्म है। ये जो मूर्ख लोग फैलाते हैं ना, इसने अद्वैत का खंडन किया, उसने अद्वैत का खंडन कर दिया, वो सब फालतू की भ्रामक बातें हैं।
अगर खंडन कर दिया होता तो अभी तक अद्वैतवाद होता क्या? इतने जो अभी भी ये 4 पीठों को सर्वोच्च गिना जाता है, जगत गुरु उनको ही माना जाता है, ऐसे ही है क्या वो लोग? हाँ, ऐसे ही परंपरा चल रही है। अगर खंडन हो गया होता तो कब का? तो जो भी रेफ्यूटेशंस थे वो माया को लेकर थे, अविद्या को लेकर थे कि जगत इल्यूजन है या सत्य है, इल्यूजन है या सत्य है। तो इल्यूजन के कॉन्सेप्ट पे लोगों ने अटैक किया, उससे अद्वैत को क्या, जीवात्म एकत्व को क्या हुआ उसमें? उसको तो सबने माना है। तो समझो, इस चीज को समझो, उनके जाल में मत फंसो, उनको पढ़ो। रामानुजाचार्य की गीता भाष्य को पढ़ो, आपको पता चलेगा हर जगह अद्वैत को उन्होंने माना है, बस जगत इल्यूजन को लेकर एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि आगमिक ट्रेडिशन जो होती है, आगमास को मानने वाली जो ट्रेडिशन होती है, वो जगत को सत्य ही मानना उन्हें पसंद है। इसलिए कश्मीर शैविज्म भी एक आगमिक ट्रेडिशन है। हाँ, अभिनव गुप्त और बाकी जो कश्मीर शैव के आचार्य हैं, उन्होंने अद्वैत को ही माना है हर जगह कि आप सब शिव है, ये सब शिव है, शिव अवस्था ही परम है, उस अवस्था को प्राप्त करना है। लेकिन अद्वैत का विरोध किया। अद्वैत इन द सेंस कि अद्वैत के जो जगत वाला जो कॉन्सेप्ट था, माया वाला, उसका विरोध किया। कोई बात नहीं, तो विरोध किया उसमें, वो अद्वैत को क्या वो हो गया? कि अद्वैत वाली भाव तो रहा ना, जगत को विवर्त मानो या ब्रह्म का परिणाम मानो, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। बात यह है जीव आत्म एकत्व, मेन बात तो यह है। लेकिन उसका खंडन कोई नहीं कर पाया, ना कर पाएगा, क्योंकि सारे शास्त्र वही कहते हैं। चाहे विवर्तवाद ले लो या परिणामवाद ले लो, उससे कोई फर्क दिखता ही नहीं है। आप स्टडी करो, आप स्टडी नहीं करते ना, इसलिए ये मूर्खों की गैंग आपको बेवकूफ बना देती है। जब रामपाल के इतने सारे फॉलोअर्स है, सोचो, उससे पता चलता है लोग कितने मूर्ख हो गए। तो इस्कॉन के तो होंगे ही, उसमें क्या बड़ी बात है? उसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी कलयुग के लिए कहा ही तो गया है कि जो बुरे, नीच, धूर्त, पाखंडी, लंपट होंगे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। इसलिए बाइबल को मानने वालों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कुरान को मानने वाले की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस्कॉन की पॉपुलेशन ज्यादा है। बुरे लोगों की पॉपुलेशन होगी तभी तो ये कलयुग है ना। लेकिन आपको अगर सच्चाई तक जानना है, आपको परम तत्व को प्राप्त करना है, तो आपको तो सीरियस बनना है। आप क्यों उनके तरह नपुंसक बन रहे हो? आप तो सीरियस बनो कि नहीं, मुझे तो परम तत्व को प्राप्त करना, मुझे नपुंसक नहीं बनना, मुझे चाइल्डिश नहीं बनना। और ग्रंथों को पढ़ो अच्छे से। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और कुछ नपुंसक लोग जो वीडियोस भेज रहे हैं कि भाई देखो सनातन धर्म डिकोडेड का खंडन हो गया, और मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट किया गया है उसमें, तो उस सब का आंसर देने के लिए मैंने एक इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस नाम की चैनल खोली है, जिसमें मैंने वो आसुरिक स्पिरिट सोल जिसे सब कहते हैं कि देखो देखो इस्कॉन बहुत उछल रहा है आजकल उसके नाम पे, तो भाई उसका मैंने खंडन देखो, 1 2 3 4 5 सारे वीडियोस देख लेना। उसको मैंने खंडन, उसके हर एक पॉइंट को खंडन किया है। ये प्लेलिस्ट ही बना दी है, एक्सपोजिंग आसुरिक स्पिरिट सोल नाम की। इस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस है। उसने जितना भी भौंका ना, जितना भी उसने गलत इंटरप्रेट करके पाखंड मचाया है, क्योंकि इस्कॉन को और कुछ आता है नहीं, उसके वीडियोस देख के हमें ये पता चलता है कि देखो इस्कॉन वाले इस तरह से पाखंड मचाते हैं, हमें आइडिया आता है। तो देखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्यों इन पे भरोसा नहीं करना है। इसका आइडिया आपको आएगा, इसलिए देखना चाहिए। और ये जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख लीजिए। ये तो मैंने उसके हर एक पॉइंट का खंडन किया है इस वीडियो में। तो बस जय श्री राम, जय। बिल्कुल भी घबराना मत, कोई किसी की औकात नहीं है मेरा खंडन करने की, ना कभी कर पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।